नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना के रहते हुए अब तमाम चीजों को सामान्य करना बेहद जरूरी है। सरकार ने भी साफ कह दिया है कि कोरोना वायरस के साथ ही जीना है। ऐसे में तमाम आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे कर शुरू होने लगी हैं, बाजार खुलने लगे हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर दफ्तरों, बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। जहां एक ओर देश में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब सरकार तमाम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी कह चुकी है। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों और बैंकों में भी काम शुरू हो गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और प्रशासन ने इस गाइडलाइन को दुकानदारों, सरकारी प्राइवेट दफ्तरों, बैंकों में विधिवत सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। प्राइवेट दफ्तर सरकार के नियमों के अनुरूप गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य ब्रांच पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखा गया। हालांकि संख्या ज्यादा होने पर कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो ही जाता है। बैंक प्रबंधन द्वारा सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि लोगों को समझाइश दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े रहते हैं। वहीं जब विंध्या टाइम्स की टीम शिल्पी प्लाजा स्थित शिल्पी कंस्ट्रक्शन के ऑफिस पहुंची, जहां पाया गया कि एंट्री करते समय ही लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही बाहर से आने वालों एवं ऑफिस के कर्मचारियों का टेम्परेचर हर दिन चेक किया जाता है। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का विधिवत पालन करते हैं और एक निश्चित दूरी बनाकर ही काम करते हैं। कर्मचारी अपने आप को सैनिटाइज करते हुए लगातार मास्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि प्राइवेट सेक्टर में, दफ्तरों में कोविड-19 से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है। कि कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रखें, वो हम लोग पूरा मेंटेन करते ही चल रहे हैं। आप पूरे अपने ऑफिस में भी हम लोगों को देखेंगे तो 6 फीट से कम में कोई बैठा हुआ नहीं मिलेगा। चीज़ों को फॉलो फील्ड में भी सेम चीज़ है। अभी ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड वर्क, क्योंकि लेबर अवेलेबल नहीं है तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे भी होगा तो हम लोग उसको भी ऑफिस सारे साइट्स को भी सैनिटाइज करके रखे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का पूरी जगह छिड़काव पहले ही करा दिया है, और भी जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो सब हम लोगों को करना है। इनके लिए बचाव के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं ऑफिस में आपकी की गई हैं? हम लोगों ने तो अपने ऑफिस में जितने भी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उसको सारे ही गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें बेसिकली गेट पे ही थर्मल स्कैनर लगाना है, तो वो हम लोगों ने लगाया हुआ है। उसके अलावा सैनिटाइज़र रख दिया है, तो कोई भी बिना सैनिटाइज हुए अपने ऑफिस के अंदर एंट्री ही नहीं अलाउड है उसकी। टेम्परेचर भी नोट कर रहे हैं। टेम्परेचर अगर किसी का गड़बड़ होता है तो तुरंत उसको बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल जाएँ। अभी तक में कोई ऐसा केस आया नहीं है। साइड एक बड़ा मामला ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ को तो आप समझा लेते हैं, वो क्या उन सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हैं? लगभग सारे ही लोग मास्क तो लगा के आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं लगा के आ रहा है तो अगर हम लोगों ने इसके पास एक डिस्पोजेबल मास्क की भी व्यवस्था रखी है, उसको हम लोग तुरंत पहले मास्क लगा देते हैं कि आप मास्क पहन लीजिए, सैनिटाइज हो जाइए, फिर उसके बाद ही ऑफिस के अंदर जाइए। सर, सबसे पहले तो जो कस्टमर हैं उनके लिए हमने हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन के लिए गेट के बाहर ही रखा है। गेट के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग कस्टमर के बीच में बनी रहे, इसकी व्यवस्था हमने किया है। स्टाफ के लिए क्या किस तरह की व्यवस्था? स्टाफ हमारे मतलब कॉर्पोरेट लेवल से ही ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइजेशन के लिए अपने पास उन्होंने मटेरियल दिया है ना, तो वो हम घंटे 2 घंटे पे वो हैंड वॉश सैनिटाइजेशन करते रहते हैं। सर, यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते से देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। जी सर, जहाँ तक हमारी शाखा की बात है, तो हमारी शाखा में हमने बहुत जोर दिया है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए। गवर्नमेंट का भी एक गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, जिससे हम कोविड-19 से हम सुरक्षित रह पाएँ।
शहर के बीचों बीच शिल्पी प्लाजा के समीप मानस भवन के बगल में कचरा डंपिंग पॉइंट स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। कचरा डंपिंग पॉइंट में शहर का कचरा कई दिनों तक पड़ा रहता है, जिससे वहां का माहौल बदबूदार होता जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वहां इस समस्या को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। गंदगी की वजह से वहां पर व्यापारियों का धंधा करना दुश्वार हो गया है। कचरा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन इतनी समस्या के बावजूद नगर निगम प्रशासन बेपरवाह है, जिसके वजह से वहां के स्थानीय लोग एवं व्यापारी बदबूदार माहौल में रहने को मजबूर हैं। बदबू बहुत आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 4-4 दिन कचरा पड़ा रहता है और उठता नहीं है, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। क्या आप लोग इसकी शिकायत नगर निगम में या फिर किसी अधिकारी से कभी किए? नहीं, मैं तो नहीं किया सर। कई लोग आसपास के किए थे कि मैं नहीं किया। क्या कहना है इस बारे में? कितने दिनों तक कचरा पड़ा रहता होगा? क्या ये तो नहीं मालूम सर, बदबू बहुत आती है मालूम है। कचरा बीमारी कितने वगैरह कुछ इसके बारे में बीमारी क्या सर जानकारी नहीं। अरे यहाँ पूरी बस्ती में गंदगी होती, बीमारी फैल रही है, कालरा हो रही है, कोरोना फैल रहा है, ये सब हो रहा है। आप लोग यहाँ पे दुकान खोल के रखते हैं? अरे यहाँ पे तो जीना दुश्वार है, अब तो मान लीजिए अब रह ही नहीं सकते, बंद ही है मान लीजिए। अब बीमारियों का सामना अरे किस तरह का? अब मान लीजिए लगता है कि उल्टी हो जाएगी, ऐसा होता है। कितने दिनों तक कचरा पड़ा रहता है? अरे बहुत दिन से जाम रहता है, ये एक आध 2 दिन से अभी चालू हो गया, कचरा ही नहीं ले जाते यहाँ से, भट जाता है। लगभग एक दिन में कितना आ जाता होगा कचरा? पूरा भट जाता, पूरा ये पूरी रोड जाम हो जाती है वाली। कोरोना काल में जहां मजदूर वर्ग, गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार अनेकों परेशानियों से जूझ रहा है, वहीं बढ़े हुए बिजली बिल भी अब आम जनता की धड़कन बढ़ा रहे हैं। गरीब परिवारों की समस्या को लेकर आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। सिद्धार्थ तिवारी राज ने कहा कि जहां पहले निर्धन परिवारों के बिजली का बिल 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का कार्य किया जाता था, वहीं अब निर्धन परिवारों के बिजली का बिल 2000 रुपए प्रतिमाह आता है, जिससे निर्धन परिवार परेशान हो रहे हैं। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की है कि बढ़े हुए बिजली बिल तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं एवं कोरोना संकट के बीच निर्धन व किसान परिवार के बिजली बिल आगामी 6 महीने तक माफ किए जाएं। ज्ञापन की ये कॉपी है। आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हुए परम सम्मानीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज हम लोग मज़दूरों की और गरीबों की बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। आपको विदित है कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, 100 यूनिट बिजली का बिल 100 रुपये आता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इस बिल को 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये, 2500 रुपये, इस तरह के बिल गरीबों के आने लग गए। इसके प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, सैकड़ों बिल मेरे पास आए हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फिजिकल कॉपी आई हैं, सब मेरे पास हैं। हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि आज इस राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि में इस बात को सोचने की आवश्यकता है। आप जिस फ़ोन से ये वीडियो बना रहे हैं, जिस डेटा का आप इस्तेमाल आज कर रहे हैं, क्या आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले किसी ने ये सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी मुफ्त होगी? अगर डेटा टेक्नोलॉजी, टेलीफोनी मुफ्त हो सकती है, तो जीवन यापन करने के लिए बिजली क्यों मुफ्त नहीं हो सकती? हम तो ये बोल रहे हैं कि 100 रुपये यूनिट आप वापस लें, बल्कि हमने इस ज्ञापन में कमिश्नर साहब से ये निवेदन किया है कि ये वैश्विक आपदा है, पूरा विश्व इससे गुजर रहा है आज, और इस वैश्विक आपदा में हम बड़े बड़े बैंकों को बेल आउट करते हैं, कंपनियों को बेल आउट करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हम लोन माफ़ करते हैं, तो क्या 6 महीने के लिए हम इन गरीबों के, इन मज़दूरों के, इन किसानों के बिल माफ़ नहीं कर सकते हैं? क्या 6 महीने हम अपने देश के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों के, क्या हम इस प्रदेश के
गरीबों के लिए 6 महीने का बिल क्या शिवराज सिंह चौहान नहीं माफ़ कर सकते हैं? कौन देता है ये बिल? मैं आपसे उदाहरण बोलता हूँ, कोई मिस्त्री रहा होगा, 60 दिन से उसके पास काम नहीं है, उसके 2-3 बच्चे हैं घर में, कैसे उनका भरण पोषण करता होगा? और जब पैसे उसके पास नहीं हैं और जब 2000 रुपये का बिल आता होगा तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी? सोचिए आप इस बात को। किसान है, उसकी फसल नहीं बिकी है, किन्हीं कारणों से नहीं बिक पाई है, लेकिन उसमें लग गया है, उसके ऊपर ऑलरेडी लोन चढ़ गया है, उसने कहीं ना कहीं से पैसे लिए होंगे, वो क्या करेगा? कैसे ही बिजली का बिल देगा? आपको दया नहीं आती है उसके ऊपर? मध्यम वर्गीय परिवार तक परेशान है इस समय। मेरी ये मांग है सरकार से, और कड़ी मांग है कि आप 6 महीने के लिए सब गरीबों का बिल माफ़ करें। ना ही इतना, अभी हम ये कोरोना के संकट को देखते हुए इसमें कोई आंदोलन नहीं हो रहा, लेकिन अगर सरकार गरीबों का ख्याल नहीं रखेगी तो मजबूरन हमें इसमें आंदोलन करना पड़ेगा। रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा संजय गांधी अस्पताल स्थित वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब एवं अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और साथ ही अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार एवं अधीक्षक डॉक्टर पीके लखटकिया सहित अन्य चिकित्सक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के चलते रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा स्वास्थ्य सुविधा संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र शर्मा द्वारा मास्क न लगाए जाने पर संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव द्वारा नाराजगी जताते हुए उन्हें मास्क वितरित किया एवं कार्यवाही के तौर पर उन पर 100 रुपए का जुर्माना किया गया। यह राशि जन कल्याण हेतु भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी विभाग में जाएगी। शहर के शासकीय मॉडल साइंस कॉलेज में महात्मा गांधी की प्रतिमा को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। संभाग के अन्य कॉलेजों की तुलना में मॉडल साइंस की प्रतिमा पर 5 गुना अधिक पैसा खर्च हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने इस विषय को उठाया है। महाविद्यालय में 5 गुना अधिक पैसा खर्च कर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है, वह भी तब जब महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव स्वयं प्रतिमा कम पैसे में लगने की बात कहते रहे, जबकि हकीकत यह है कि अन्य महाविद्यालयों की तुलना में कई गुना अधिक पैसा खर्च किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने बताया कि रीवा संभाग में लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा में शासकीय मॉडल साइंस कॉलेज की प्रतिमा में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, जिसकी राशि लगभग 5 लाख है। महाविद्यालय द्वारा राशि का दुरुपयोग हुआ है, लिहाजा अब फिर से मामले की शिकायतों में तेजी आ सकती है। कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा के अंतर्गत संचालित शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश की जो सरकार थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर समस्त शासकीय महाविद्यालयों में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन के आधार में समस्त महाविद्यालय ने अपनी जन भागीदारी मत से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई थी, जिसमें रीवा संभाग की जो हमारे पर लिस्ट प्राप्त हुई है, उस लिस्ट के अनुसार महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा लगाए जाने का दर निर्धारित हुआ है। जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाए जाने के संदर्भ में राशि व्यय हुई है, उस राशि व्यय की अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा की जो सूची हमारे पास है, उसमें सबसे महंगी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा और महात्मा गांधी जी के स्तंभ निर्माण में जो व्यय राशि हुई है, उसमें लगभग 5 लाख रुपए व्यय हुए हैं। 4,87,925 और साथ में 75,000 सब मिला के यानी 5 लाख रुपए जो राशि व्यय हुई है, वो आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य पंकज श्रीवास्तव जी के द्वारा व्यय की गई है। और वो वर्तमान में प्राचार्य भी हैं, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के प्रभारी एडी हैं और वर्तमान में वो आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं, पर उनके द्वारा ये राशि व्यय की गई है। समूचे रीवा संभाग में समस्त महाविद्यालय शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय ने जो राशि व्यय की है वो 1,59,000 है। शासकीय माधव सदाशिव गोवालकर महाविद्यालय रीवा की जो राशि है 75,000 रुपये है। इसी प्रकार मऊगंज की 44,800 कुछ रुपये है। शासकीय महाविद्यालय त्योथर की है 16,300 कुछ रुपये। इसी प्रकार महाविद्यालय ने जो राशि व्यय की है वो लगभग 50,000 1 लाख के अंदर ही राशि 1.5 लाख के अंदर है। पर शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ने पूरा जो व्यय किया है स्टैचू बनवाने में, प्रतिमा लगाने में, उसमें महात्मा गांधी
की 4,47,925 की, ये 75,000 की, हमारे टोटल 5 लाख कुछ हज़ार की राशि इन्होंने व्यय की है। तो आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ने महात्मा गांधी की सबसे बेश की राशि व्यय की है प्रतिमा बनवाने में, और साथ में उसमें व्यापक भ्रष्टाचार किया। प्रथम चरण में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाए जाने के संदर्भ में विवाद पैदा हुआ था, उनकी प्रतिमा ही बदल दी थी, उनका आकार स्वरूप बदल दिया था। निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस घटना की निंदा करते हैं और इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। त्योंथर के नवागत एसडीओपी नवीन दुबे के निर्देश पर देर रात वाहन चेकिंग के दौरान जनेह थाना प्रभारी प्रदीप सिंह एवं गढ़ी चौकी प्रभारी संजीव शर्मा की संयुक्त कार्यवाही में रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रक सहित 2 ट्रैक्टर पकड़ाए गए। सभी वाहनों को गढ़ी चौकी में खड़ा कराया गया। सभी पर खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने त्योंथर एसडीओपी नवीन दुबे द्वारा सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना मिल रही थी मुखबिरों से कि इस पूरे क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो कल यहाँ पे सहजवार गांव के पास में मॉडल स्कूल के बगल में एक तालाब है जहाँ से अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त हुई, और तत्काल मौके पे मैं अपने पूरे बल के साथ में और साथ में मैं तहसीलदार साहब के यहाँ के जो है के अंकित मौर्य उनके साथ में हम वहाँ पे पहुँचे। तो मौके पे वहाँ से हमें 6 ट्रैक्टर मिले भरे हुए, और उन ट्रैक्टरों को वहाँ से ले जाके हम थाने पे सुपुर्द किया, और तहसीलदार साहब के द्वारा उस पर बाकी अग्रिम कार्रवाई की गई। सर गढ़ी में भी कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, गढ़ी में भी लगातार सूचना मिल रही थी। इसी आधार पे चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि उस क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसे अवैध ट्रक निकल रहे हैं या ऐसा कोई भी कार्य हो रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें, जिसके आधार पे कल वहाँ पे 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा एक ट्रैक्टर वहाँ से जब्त किया। सर पूर्व में भी आपके द्वारा कार्रवाई कहीं की गई थी क्या? हाँ, इसके पूर्व भी हमारे द्वारा यहाँ पे सुनौली क्षेत्र पड़ता है, सुनौली चौकी पड़ता है, वहाँ पे 4 घाटों पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 2 घाटों से बेलन और बुलन जो वहाँ घाट है। विंध्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.